Good morning to my all पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के जो लेक्चर है उसमें हमने कल की क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात किया था और उससे संबंधित हमने उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज की क्लास में हम उससे संबंधित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से समझें इन आंकिक प्रश्न को। और यह आंकिक प्रश्न कई बार राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास में पहला समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर आता है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁴ वर्ग मीटर और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। अब आप लोग देखो, इस केस में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी मध्य की प्लेटों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है, ठीक है। आपको उसकी धारिता ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको मान लो पहली प्लेट मेरे पास में A है, ये पहली प्लेट मेरे पास में A है, दूसरी प्लेट मेरे पास में B है। इस दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इन दोनों के मध्य की दूरी अपन को कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर की दे रखी है। चूंकि हमने जब समांतर प्लेट संधारित्र का जब फॉर्मूला डिराइव किया था उस केस में हमने निकाला था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C = A∈0/D। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट। तो यहाँ पर A जो क्षेत्रफल है इसका मान होता है 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कितना होगा, क्योंकि हमें ये दे रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम जनरली मीटर स्क्वायर के अंदर लेते हैं, CGS नहीं लेते हैं, MKS मात्रक प्रणाली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और ε0 आप लोग सब जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और D दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, D = 2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो C = A∈0/D। तो यहाँ पर A का मान हमने रख दिया 4 × 10⁻⁻⁴, ε0 का मान हमने रखा 8.85 × 10⁻12 अपॉन D का मान आ जाएगा 2 × 10⁻²। तो C का मान कितना आ जाएगा, 177.08 इंटू 10⁻16 + 12, राइट। तो C का मान हो जाएगा 17.70 × 10⁻14। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता कितनी हो गई, 17.70 × 10⁻14। एक और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, और ये राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी आपसे पूछा गया है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इसका देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी 2.5 × 10⁻² वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब प्लेटों की दूरी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। हो तो ज्ञात कीजिए उस संधारित्र को कितना विभव मतलब V दिया जाए कि संधारित्र पर 1 नैनोकूलम आवेश उत्पन्न हो जाए। तो हमारे पास में दे रखा है A = 2.5 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो A = 2.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। D का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। धारिता का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, C = A∈0/D। चूँकि A का मान D का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया सारा, तो हमारे पास वो धारिता कितनी आ जाएगी, C = 4.427 × 10⁻18 + 2। तो C बराबर हो गया 4.427 × 10⁻16 फैराड। C = Q/V। कितना विभव का मान बताना है तो हम क्या करेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक है, Q का मान अपन को दे रखा है 1 नैनोकूलम अपॉन C का मान हमारे पास में आया हुआ है 4.427 × 10⁻16।
तो V बराबर कितना हो जाएगा 1 × 10 की घात -9 बट्टा 4.427 × 10 की घात -16। ठीक है, तो इससे V का मान कितना आ जाएगा 1 बट्टा 4.427 × 10 की घात -9 + 16। तो ये कितना हो जाएगा, V का मान हमारे पास में आ जाएगा 1 बट्टा 4.427 × 10 की घात 7 वोल्ट। ये विभव का मान हमें आ जाएगा, मतलब 1 नैनो कूलाम के लिए हमें इतने विभव की आवश्यकता होगी।